बच्चों 35 में से 35 मार्क्स लेके ही आने हैं, एक भी गलती नहीं करेंगे हम। 10 क्वेश्चन वो छोड़ेंगे हम जिनमें हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, और 45 क्वेश्चन वो पिक करेंगे जो हमें बिल्कुल 100% आते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे। मैथ का एग्जाम हमारा टर्म 1 का हो चुका है और अब 2-3 दिन बाद फिजिक्स का एग्जाम होना है, यानी कि हमारे पास 3 कंप्लीट डेज बचे हुए हैं। 10 तारीख को हमारा मैथ्स का एग्जाम, तो इन 3 डेज को हम इस तरीके से यूज करेंगे कि हमारे मार्क्स मैक्सिमम आए। ठीक है ना। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कुछ बच्चे प्लानिंग करने में कंफ्यूज रहते हैं कि पहले क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे करें। उनके लिए मैं यहां पे आया हूं ताकि मैं एक बार अपने आप बता दूं आपको कि बेटा ऐसे 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 कर लो, ताकि आपका खुद का कंफ्यूजन खत्म हो जाए और आप उसे फॉलो कर लो। ठीक है ना। वरना आप इनफ होशियार हो, 3 दिन बचे हुए हैं, आपको सब पता है क्या करना है, लेकिन कहां पे गलती करते हो? प्लान करने में, कंफ्यूज होने में। 1-1.5 घंटा तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं। इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, और फॉलो करना, तो मार्क्स मैक्सिमम आएंगे आपके। आपको पता है कि पेपर 35 मार्क्स का होना है, यानी कि अगर इस पेपर में आप 100% सब कुछ सही करते हो तो आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके सामने होंगे वो 55 हैं, जिनमें से 45 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है बच्चों, तो 45 के 45 क्वेश्चन सही होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अवेलेबल क्वेश्चन 55 हैं आपके पास, उनमें से 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 45 आप कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि 55 में से 55 के 55 आपको आते हो। ठीक है ना। लेकिन कुछ अगर 10% क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है तो उनको आप हटा सकते हो, यानी कि वो आपके मार्क्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि 100% मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, और आपके 100% मार्क्स आने चाहिए। 35 में से 35 लेके आने हैं, तो हमें कुछ 3 दिन में ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि एक भी नंबर हमारा ना कटे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, तो बच्चों उसको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लेना। दूसरी चीज, 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में कुछ पीवाईक्यूज हैं, ठीक है ना, लास्ट ईयर में आए हुए सवाल जिनको आप थोड़ा कम, जिनसे आप बचते हो, उनको भी निपटा लेना। ठीक, और 3 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। उन सैंपल पेपर्स को भी जरूर सॉल्व कर लो, कम से कम 3-4 सैंपल पेपर सॉल्व करने। और ये नहीं कि सैंपल पेपर खोला और बिल्कुल एग्जाम की तरीके से देने बैठ गए उसको, ऐसे नहीं करना। बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ पढ़ के आगे बढ़ना है, सैंपल पेपर को फटाफट करना है उसको जल्दी जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सको मिनिमम टाइम में। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, क्योंकि एमसीक्यूज आने हैं और एमसीक्यूज छोटे छोटे होंगे। 35 मार्क्स में 45 एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना, तो एक नंबर से भी कम बैठता है एक क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अब अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, या तो इंफॉर्मेशन बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, उसके पीछे केवल एक ही कारण हो सकता है कि आपको फॉर्मूला या तो याद नहीं है या आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया। इसके अलावा कोई तीसरा रीजन नहीं होगा जो आपके मार्क्स कट जाएं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी टर्म 1 में चैप्टर हैं, उन सब के फॉर्मूले आप एक जगह लिखे हुए मिलेंगे, उनको बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लो। तो एक भी फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से रट डालो उनको बढ़िया तरीके से लिख के, और छोटे छोटे क्वेश्चन उनके ऊपर कर लो, ताकि वो बिल्कुल परफेक्टली याद रहे आपको। याद रखो, अगर एक भी नंबर कटेगा ना, वो इसीलिए कटेगा कि आपको फॉर्मूला गलत याद है या आपने उसको सही से लिखा नहीं है, कहीं गलती कर दी है, वरना मार्क्स नहीं कटेंगे। और बच्चों 35 में से 35 मार्क्स लेके ही आने हैं, एक भी गलती नहीं करेंगे हम। ठीक, क्योंकि 55 में से 45 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन वो छोड़ेंगे हम जिनमें हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, और 45 क्वेश्चन वो पिक करेंगे जो हमें बिल्कुल 100% आते हैं। ठीक है, तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, बहुत बेहतरीन तरीके से आराम आराम से पढ़ के, ठीक है, पेपर देना। और यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि मैं यहां पे आपके लिए क्या कर सकता हूं। ठीक, मैंने पूरा आपसे प्रॉमिस किया कि हर चीज में मैं आपका साथ दूंगा।
नो डाउट आपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो खुद से प्लान करके आगे नहीं बढ़ सकते, थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाती है उनकी, ठीक है ना, उनके लिए मैंने प्लान कर दिया है, ठीक है ना। मैंने 3 घंटे की मैराथन अरेंज की है आप लोगों के लिए, टर्म 1 के लिए, बोर्ड के लिए, ठीक है ना। 8 तारीख को यानी कि कल वो प्रीमियर कर दी जाएगी चैनल पे, आप उसको कल देख सकते हो। 3 घंटे की लगातार मैराथन है, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस टर्म 1 का आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा एक बार, बहुत बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस में। तो कुछ बच्चे जो खुद से सीक्वेंस बनाने में टाइम खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, या कंफ्यूज है कि पहले क्या पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, उनके लिए मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो उस मैराथन से आपको बहुत फायदा होगा, उसको जरूर देखना बच्चों, बोर्ड के लिए है, ठीक है ना। प्रीमियर कर दी जाएगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।